हेलो, वेलकम टू अर्जिस ब्लॉग। और मैं फिर आ गया हूँ स्टार्टअप बिलियंस अवार्ड की और एक ब्रांड का साथ। ये है कर्तव्य लाइव। और ये इस ब्रांड के पीछे कौन सा मुंह छुपा है, वो उससे आज आप लोगों का जान पहचान मैं करवाना चाहता हूँ। आइए। हेलो हेलो। कैसा लग रहा है आपको 2026 में स्टार्टअप बिलियंस अवार्ड मिल रहा है, कैसा लग रहा है? हाउस द फीलिंग? अच्छा लग रहा है। पहला अवार्ड शो है जिसमें मतलब मेरिट बेसिस पे आप सेलेक्ट होते हो। इट्स अ वेरी वंडरफुल फीलिंग। और बहुत ही सुंदर से ये डिज़ाइन किया गया है, फ्रॉम व्लॉग्स टू अवार्ड शोज टू पूरा काफ़ी सुंदर है और बहुत ही खास और अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। और एक चीज़ बोलिए, इट्स नॉट अ पेड अवार्ड। इट्स नॉट अ पेड अवार्ड। आपको 1 रुपया देना पड़ा? नो, इट्स अ मेरिट बेस्ड अवार्ड। देना नहीं पड़ा, सिर्फ मेरे को समय देना है। अच्छे काम के लिए, अच्छे सोच के लिए आपको समय देना। आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना ब्रांड का बारे में थोड़ा बोलिए। हेलो एवरीवन। सो कर्तव्य लाइफ एक इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और हमने शुरू किया था 2022 में। और हम पहली बार, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग्स करो। हमने वैसे नहीं किया था। हम एक्चुअली एक पेपर और प्लकार्ड के साथ फील्ड पे गए थे। एवरीवन हैज़ अ स्टोरी एंड आई एम हियर टू लिसन टू यू। एंड वो रहा ये प्लकार्ड। इसके बाद हमने जब किया था तो फिर उसमें काफ़ी लोगों ने बोला कि अरे आप लड़की हो, कैसे करोगे फील्ड इवेंट में ऐसे वैसे। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट इवेंट जहाँ हम फ्री हग्स करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट लाइक्ड इवेंट जो बहुत सुंदर तरीके से एग्जीक्यूट होता है। और अभी हमारे पास लोग आते हैं अपने कोई भी मेंटल हेल्थ इशू होता है या फिर उन्हें कोई दोस्त चाहिए होता है या किसी से बातचीत करनी होती है तो वो हमारे पास आते हैं। बिकॉज आई बिलीव एम्पैथी हमारे में बहुत ज़्यादा अब लैक करने लग गया है। हम अपने आप को मतलब ऐसा है कि इट्स अ कॉम्पिटिशन कि अरे मैंने 4 घंटे सोए तो सामने वाले को अरे मैंने तो रात भर सोया ही नहीं। एंड इट जस्ट क्रिएट्स सो मच ऑफ डिसोसिएशन कि 8 घंटा सोना इज़ गुड एक्चुअली। हम अनहेल्दी चीज़ों को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं, हम इसमें क्यों इतना भाव खा रहे हैं कि भाई मैंने 8 घंटे नहीं सोया। इट्स अ वेरी बैड हैबिट टू हम सारे अनहेल्दी खानों को प्रमोट कर रहे हैं, इस तरीके से अनहेल्दी हैबिट्स को प्रमोट कर रहे हैं। सो इस तरीके से मैंने शुरू किया था। और मैंने जब शुरू किया था तो कोविड के बाद शुरू किया था। और एक छोटा सा ग्रुप बन गया था हमारा व्हाट्सएप का, जबकि मेरे को पता था कि वो ग्रुप थ्राइव नहीं करेगा। बट एक आइडिया को नर्चर करके, वाटर करके उसको बड़ा करना ही मेरा मिशन था। एंड उस जर्नी में द नेम कर्तव्य लाइफ। सो यू डू योर ड्यूटी वाइल लिविंग योर लाइफ, दैट इज़ द स्टोरी। एंड उसको वाटर करते करते वो मैं भी वाटर हुई हूँ। फ्रॉम वॉट आई वॉज इन 2022 टू वॉट आई एम इन 2026 इज़ अ 2 डिफरेंट पर्सन। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। इट्स लाइक अ वेरी स्वीट बेबी विच इज़ ग्रोइंग रियली फास्ट। एंड अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ की फ्रेंड वगैरह कुछ है चाहिए, कोई किसी से आपको बातें करनी है तो प्रॉब्ली यू शुड वी आर द करेक्ट पर्सन टू टॉक टू। अभी हमने फाउंडर्स मीटअप भी करना शुरू कर दिया है और स्टूडेंट गैदरिंग्स भी होते हैं हमारे यहाँ। तो बच्चे आते हैं और बातें करते हैं आपस में और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। One of it is I am having the next meetup also on 24th of January where founders will come and share their stories. So it's a one very beautiful journey. तो इससे जिन लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि मैं जोड़ूं तो आप लोगों का पेज से ये जोड़ सकते हैं? आप लोगों का पेज है तो? हाँ जी, हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। और ऐसे तो मतलब इट्स अ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप में कोई स्किल्स है कि आप ऐड वैल्यू कर सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है या आपको यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, यू आर अ गुड साइकोलॉजिस्ट हु अंडरस्टैंड एम्पैथी रियली वेल, यू कैन जॉइन अस फॉर दैट। यू कैन हैंडल कम्युनिटीज़ रियली बेटर, तो आप उस रीज़न से ज्वाइन कर सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आपका ये जो सोच है, ये जर्नी है, शायद मे बी आपसे ये शूट करने से पहले जब हम लोग बात कर रहे, आपका जीवन का कुछ रिफ्लेक्शन ये आया है इसका सामने। मतलब आपने जीवन में जो भोगा है, जो जर्नी आपने किया है, उससे जो सीख आपको मिला उसका एक रिफ्लेक्शन ये प्लेटफॉर्म को आपने बनाया। यस, हाँ, वेरी ट्रू। तो ये मेरा लाइफ का एक रिफ्लेक्शन है कि मैं जब काफ़ी छोटी थी तो मेरे को ऐसे ही
पता नहीं सब कैसे कहते थे कार्डियोलॉजिस्ट बनना, मेरे को समवेयर डाउन ऐसे न्यूरोलॉजी न्यूरो साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर मैंने देखा कि साइकोलॉजी और साइकाइट्री में डिफरेंस क्या होता है। आज भी लोगों को नहीं पता है कि एक साइकाइट्रिस्ट क्या होता है और एक साइकोलॉजिस्ट क्या होता है और एक दोस्त क्या होता है, मतलब काफ़ी क्लोज नेट वर्ड्स है। तो आई वॉज नेविगेटिंग दैट। फिर मैं कोटा में जब मैंने मेडिकल की प्रेपरेशन की तब भी मैंने देखा कि हम लोग सो एकेडमिकली चीज़ों को इतना ज़्यादा पैसे से तोलने लग गए हैं या डिग्री से तोलने लग गए हैं कि उसके लिए हम जो चीज़ मेडिकल इज सच अ नोबल प्रोफेशन कि एक डॉक्टर के पास आप जाते हो अपने आप को ठीक करने के लिए, एंड उसमें आप पैसों के बारे में इतनी ज़्यादा क्यों चर्चा हो रही है। पैसा इज़ वन थिंग, हाँ आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए एंड एवरीथिंग। उसके बाद मैंने खुद भी ऐसे डिप्रेशन और मैं खुद भी ऐसे दौर से गई हूँ जहाँ पे मुझे ऐसे सुसाइडल थॉट्स आए हैं या डिप्रेशन था मेरे को, बट आई न्यू कि आई एम नॉट गोना गिव अप। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड बट आई वॉज लाइक कि फिर कोविड इज़ वन चेंजिंग पॉइंट वेयर आपको एक ब्रेक मिलता है लाइफ में। मतलब मैं वो ब्रेक डिमांड कर रही थी कि मेरे को वो ब्रेक चाहिए और वो ब्रेक मिला वो लाइफ में, और तब मैंने ये स्टार्ट किया। और उसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, को फाउंडर्स छोड़ के चले गए, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, कोई इतना बड़ा रिस्क ही नहीं लेना चाहता कि हम क्यों तुम्हारे साथ जुड़े, क्या सेंस बनता है। मैंने अकेले ही काफ़ी साल इसको परसू किया है। लास्ट ईयर वाज वन वेरी, मतलब उसके बाद मैंने बोला था कि मुझे स्कूल्स में ये सेमिनार्स करने हैं, क्योंकि सेमिनार्स का ऐसा है ना कि आप अगर बाहर करते हो या कला मंदिर में या कहीं पे भी करते हो तो गिने चुने लोग आते हैं जिनको उस बारे में अवेयरनेस ऑलरेडी है। जिनको अवेयरनेस वो पहुंची ही नहीं, वो कैसे आ सकते, जिनके माँ बाप को उतना आइडिया नहीं था वो तो आ ही नहीं सकते। तो आई रियली वांटेड टू गेट इनटू इंस्टीट्यूशंस एंड कोलैबोरेट विद देम टू टॉक अबाउट दिस। एंड उसके बाद आप इंस्टाग्राम से जुड़ो, यूट्यूब से जुड़ो, आप हमसे हमारे नंबर्स ले लो एंड यू कैन स्टिल स्टे कनेक्टेड एंड मोटिवेटेड इन द राइट डायरेक्शन टू योर करियर। आई एम वेरी ड्रिवन बाय यूथ, क्योंकि मेरे को लगता है कि यंग जनरेशन को, इंडिया 65% यूथ, यंग जनरेशन को आप चीज़ें सिखा देते हो ना तो वो अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, वो समाज को भी बहुत अच्छा तरीके से ट्रीट करेंगे। वो नेक्स्ट जनरेशन इज़ गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ इट। तो आप यंग जनरेशन को जितना एम्पावर करोगे उतना ही लोग ज़्यादा फ्लरिश कर पाएंगे। तो उस तरीके से मैंने किया और मेरा मुझे तो लोग आज देखते हैं तो मेरा प्रेजेंट वर्जन देखते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट आई हैव एक्चुअली वेंट थ्रू। देखिए पैंडेमिक आपको एक ब्रेक दिया। यस सर। और स्टार्टअप बिलियंस भी एक ब्रेक दे रहा है। पैंडेमिक का बाद आपका एक ग्रोथ हुआ। हाँ। आप बोल रहे हैं। हाँ। तो स्टार्टअप बिलियंस का बाद भी एक ग्रोथ होना है आपको। Yes. ये एक सिर्फ अवार्ड नहीं होना चाहिए आपके जीवन में, ये तो एक अवार्ड आपको एक रिकॉग्नाइजेशन है, लेकिन लड़ाई उससे और बेहतर आप कैसे बने और आपका ऑर्गेनाइजेशन और कितना बेहतर हो सके, ये लड़ाई लेकिन शुरू होगा आपका। तो आपका नेक्स्ट 2 साल में क्या सपना है, क्या टारगेट्स है, क्या खुद को और आपका ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखना चाहते हैं? सो तो बड़ा विजन तो यही है कि इंडिया का बेस्ट मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बने, इमोशनल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेंटल हेल्थ जब कहते हैं तो लोग थोड़ा सा क्लिनिकली सोचने लगते हैं, बट इट्स लाइक वन प्लेस जहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हो, जहाँ पे आप अपनी बातें कह सकते हो, आपको कोई जज नहीं करेगा, आप आके अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जिस तरीके से भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो आप उस तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ, आप में वो लिसनिंग कैपेसिटी आ जाए, अपने एम्पैथी आ जाए। तो दिस इज़ व्हाट वी रियली वांट कि लोग बेसिक्स जो छोड़ के चले गए ना रूट्स में, वैल्यू सिस्टम अपना, कि डेस्परेसी टू क्लब में जाना है, यहाँ जाना है, उससे हम काफ़ी ज़्यादा डिटैच होते चले जा रहे हैं इन द प्रोग्रेस ऑफ ग्लैमरस लाइफ। ग्लैमरस की तरफ जो हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि लोग ग्लैमर के बहुत ज़्यादा ड्रिवन है और उस चक्कर में पीछे काफ़ी वैल्यूज़ को छोड़ते चले जा रहे हैं। ग्लैमर में सब आता है, पैसा आता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा लैविश प्रोजेक्ट करना आता है। इंस्टाग्राम के वर्ल्ड में तो बहुत ही ज़्यादा लोग अपने आप को लैविश प्रोजेक्ट करते हैं और सबको लगता है कि इनकी लाइफ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में भी बोला कि वन ब्यूटीफुल थिंग विच हैपेंड विद कि हम अपने खामियां छुपा सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू फिल्टर्स लगा के। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो आप कंटेंट में आकर तो उसका प्रमोट करते हैं। हाँ।
तो आप खुद आकर करते हैं कि आप दूसरे से करवाते हैं? सो कंटेंट हमारा एक्चुअली हम जो फील्ड पे करते हैं ना, हम उसी को शूट करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई फेस है, मेरे को खुद का फेस बनाना, मेरे को हमेशा से था कि मेरा ब्रांड का नाम बड़ा बने, मेरे से ज़्यादा मेरा ब्रांड का नाम बन जाए, ताकि मैं बगल में भी खड़ी हुई और कर्तव्य के बारे में लोग बात करें, उनको ये नहीं पता हो कि निधि अग्रवाल फाउंडर है। कौन फाउंडर है? निधि अग्रवाल फाउंडर है। सोच लीजिए, निधि अग्रवाल फाउंडर है। और निधि अग्रवाल कौन है इस ब्रांड के पीछे? मैं इस ब्लॉग का दायरे आपको सामने आज दिखा दिया। तो मेरा जो मकसद है, जो ब्रांड है इसका भी जितना ग्रोथ होना चाहिए, उसका पीछे का जो ब्रांड है, जिनका फेस है, उनका भी उतना ग्रोथ होना चाहिए। और जितना पिचिंग आप सामने आकर खुद करेंगे, दूसरे के भरोसे में ना जाकर। अब आप देखिए, अकेले तो मैं पूरा काम मैं अकेला नहीं संभाल सकता हूँ ना, सभी को एक टीम होना चाहिए। लेकिन आपका जीवन के एक रिफ्लेक्शन ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने जीवन में जो सहा, जो भोगा, जो आपको रिजल्ट आया, जिसको ओवरकम किया, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हेन यू आर पिचिंग समथिंग बाय योरसेल्फ, दैट विल बी फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम योर सोल। तो उसको और आगे बढ़ाइए। सो वी आर एंडिंग दिस ब्लॉग ओवर हियर। तो अगर हम लोग खत्म कर रहे ब्लॉग को, लेकिन आपकी कहानी शुरू होगी जब आपको अवार्ड मिल जाएगा। सो जब आपको स्टार्टर ब्रिलियंस अवार्ड मिलेगा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम लोगों से जोड़ा हुए रखें, मीट में आए और ग्रो करें, वी आर ऑलवेज वेलकमिंग यू टू बी आवर पार्ट। ओके, सो बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। तो जीवन में हंसी रहना, हंसना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग तो अभी पैसा देके लाफिंग क्लब में जाते हैं हंसने के लिए, तो जीवन में अगर हंसना भी पैसा देके हुआ तो जीवन तो ऐसे नहीं चलता है ना। तो आप जीवन को पॉजिटिविटी का साथ जोड़िए। मेरा 2 प्लेटफॉर्म है, अरिजीत ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मेन यूट्यूब चैनल है अरिजीत ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पॉजिटिविटी देखिए और पॉजिटिविटी को स्प्रेड कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग के अगले एक गेस्ट के साथ।